सीक्रेट एजेंसी, जिनका नाम आते ही हम लोग एक्शन, हाई प्रोफाइल गैजेट्स, सीक्रेट मिशन और ना जाने क्या क्या सोचने लगते हैं। इन सीक्रेट एजेंसी के चलते ही देश में हो रहे आतंकवादी गतिविधियों, अराजकता फैलाने वाले न्यूज़ और देश के अंदर हो रहे गलत एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी जाती है। ये सीक्रेट एजेंसीज अपने मिलिट्री पावर के साथ मिलकर देश में और देश के बाहर हो रहे हर गतिविधियों पर नज़र और उनके रोकथाम पर दिन रात कार्य करती है। तो आज हम ऐसे ही कुछ सीक्रेट एजेंसीज के बारे में बात करेंगे जिनके आगे दुश्मन कोई भी टिक नहीं सकता। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं रोहित, आपका दोस्त और आपका होस्ट। स्वागत करता हूं जीनियस वर्ल्ड के एक और वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। तो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। मोसाद दुनिया के सबसे खतरनाक स्पाई एजेंसीज में से एक। ऐसा माना जाता है कि इजराइल के पूरे विश्व में अपना दबदबा बनाने में इस एजेंसी का बहुत बड़ा हाथ है। इसके 1200 से भी ज़्यादा एजेंट पूरी दुनिया में एक्टिव हैं और इसकी स्थापना 13 दिसंबर 1949 में की गई थी, जिसका काम उस समय दूसरे देशों की खुफिया जानकारी प्राप्त करना, गुप्त ऑपरेशन और आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जो एक बार मोसाद का दुश्मन बन गया उसे दुनिया में कोई भी नहीं बचा सकता। म्यूनिक हत्याकांड में आतंकवादियों के द्वारा इजराइल के 11 ओलंपिक खिलाड़ियों की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद वहां के प्रधानमंत्री गोल्डमैगर ने एक एक खिलाड़ियों के घर पर जाकर उनके परिवार वालों को आश्वासन दिया था कि जब तक सारे के सारे आतंकवादी मारे नहीं जाते तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और इसके बाद मोसाद के खुफिया से खुफिया एजेंट्स पूरी दुनिया में एक एक करके सारे आतंकवादियों को चुन चुन कर मारते रहे और यह ऑपरेशन पूरे 20 साल तक चला। यह किसी भी स्पाई एजेंसी का एक सबसे लंबा चलाया जाने वाला खुफिया मिशन था, जिसे रैथ ऑफ गॉड भी कहा जाता है। CIA यह अमेरिका और दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है, जिसे अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन ने 1947 में बनाया था। उस समय इस एजेंसी का काम केवल फॉरेन मामलों की देखरेख का था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसमें अमेरिका के बहुत सारे सैनिक मारे गए क्योंकि उनके पास उस समय दुश्मन की पर्याप्त जानकारी नहीं थी। और इस युद्ध में FBI के नाकाम हो जाने के बाद से CIA ने अपनी आंतरिक मामलों पर भी ध्यान देना शुरू किया और उसके बाद इसने कई सारे आतंकवादी गतिविधियों से अमेरिका की सुरक्षा की। इसके पूरी दुनिया में 22,000 से ज़्यादा एजेंट्स हमेशा आतंकवादी गतिविधियों पर ध्यान देते हैं और इसके अलावा यह दूसरे देशों की खुफिया जानकारी, परमाणु हथियार और देश के बड़े नेताओं की सुरक्षा भी इन्हीं के कंधों पर होती है। CIA शायद दुनिया का पहला ऐसा खुफिया एजेंसी है जिस पर सबसे ज़्यादा खर्च होता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अमेरिकी सरकार लगभग 12.82 अरब डॉलर हर वर्ष इन पर खर्च करती है और इसीलिए CIA अमेरिका की रीढ़ बन चुका है। दुश्मन अमेरिका में नापाक हरकत करने से पहले एक बार CIA के बारे में सोचता ज़रूर है। SIS या फिर मैं कह सकता हूँ MI6 यह दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे सम्मानित एजेंसियों में से एक है। इसकी स्थापना वैसे तो 1909 में ही की गई थी, लेकिन इसकी पहचान 1994 में दुनिया के सामने आई। मतलब 9 दशकों तक यह दुनिया के नज़र में ही नहीं आई। तो आप इसके काम करने के तरीके को समझ सकते हैं। वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की सफलता और हिटलर की ब्रिटेन में असफलता के पीछे इस एजेंसी का ही हाथ माना जाता है। इस एजेंसी का मेन काम फॉरेन एक्टिविटी और ब्रिटेन में इंटेलिजेंस की देखरेख का है। इस एजेंसी की सबसे खास बात यह है कि यह दूसरे देशों की भी मदद करता है उनकी खुफिया मिशन के लिए। रॉ यानी रिसर्च एनालिसिस विंग, जो हमारे देश भारत और पूरी दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन एजेंसीज में से एक है। 1962 के भारत चीन और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद उस समय की सीक्रेट एजेंसी
आईबी के नाकाम हो जाने के बाद 1968 में रॉ का गठन किया गया। इस एजेंसी का मुख्य काम जानकारी इकट्ठा करना, आतंकवादियों को रोकना और सीक्रेट मिशन को अंजाम देना है। इसके साथ ही यह विदेशी सरकारी कंपनियों और इससे मिलने वाले जानकारियों पर भी काम करती है और यह भारत के कुछ सबसे चुनिंदा विभागों में से एक है जो केवल प्रधानमंत्री को छोड़कर और किसी के लिए जवाबदेह नहीं है। इसने हमारे आईबी के साथ मिलकर देश में ढेरों सारे आतंकवादी गतिविधियों को नाकाम किया है। रॉ की सबसे खास बात यह है कि यह अपने ऑपरेशन की सफलता के बावजूद भी गुप्त रहती है ताकि दुनिया के दूसरे एजेंसीज इनकी गतिविधियों के बारे में बहुत कम जान पाए और इनके बारे में बहुत कम पता लग सके। फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस यह रसिया की एक खुफिया एजेंसी है जो दुनिया के कुछ सबसे शातिर और सबसे खतरनाक एजेंसीज में से एक है। केजीबी के खत्म होने के बाद रसिया को अपना एक खुफिया एजेंसी की सख्त जरूरत थी जो देश को आंतरिक और बाहरी गतिविधियों से सुरक्षा प्रदान कर सके और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर दो एजेंसीज का गठन हुआ, फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस और फेडरल सिक्योरिटी सर्विस। फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस का मेन काम दूसरे देशों की जानकारी इकट्ठा करना है और अपने रशियन ऑफिशियल को सिक्योरिटी प्रदान करना है जो दूसरे देशों में कार्यरत हैं। इस एजेंसी के बहुत सारे सीक्रेट ऑपरेशन पूरे दुनिया में चलते हैं जिनमें से अमेरिका सबसे ऊपर आता है। 1994 से लेकर 2001 तक रसिया के बहुत सारे हाई प्रोफाइल एजेंट्स अमेरिका में गिरफ्तार भी हुए हैं। इस एजेंसी के बारे में ऐसा भी माना जाता है कि इनके पास कुछ सबसे खतरनाक एसेंशंस मतलब हत्यारे मौजूद हैं जो अपने देश के लिए किसी भी समय किसी की भी हत्या कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह एजेंसी कितनी खतरनाक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तो ज़रूर कीजिए और अगर आप किसी ऐसी एजेंसी के बारे में जानते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ नई इंटरेस्टिंग जानकारी मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। टाटा।